नमस्कार मित्रों। आप लोगों ने अपने जीवन काल में कभी ना कभी नागा साधु, बाबा और संत इन सब के बारे में जरूर सुना होगा और शायद देखा भी होगा। किंतु क्या आप जानते हैं इन सभी लोगों में क्या अंतर होता है? और नागा साधु का नीचे का हिस्सा क्यों तोड़ा जाता है जबकि वह ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं? और लोगों को हम बाबा कहते हैं, किन लोगों को हम संत कहते हैं? इनको हम साधु या नागा साधु कहते हैं। मित्रों, यह प्रश्न आपके मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा कि आखिर क्या फर्क है इन चारों लोगों में, और यह लोग बाबा, साधु, संत या नागा साधु कैसे बनते हैं। इस बारे में भी आपने जरूर सोचा होगा, लेकिन आपको इसका जवाब नहीं मिला होगा। यह शायद मिला होगा, लेकिन आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए होंगे। तो मित्रों, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू करता हूं और जानते हैं आखिर इन लोगों में क्या अंतर होता है। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने मित्रों को शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। भारतीय सनातन परंपरा में साधु संतों का एक विशेष स्थान है। इनका जीवन त्याग, तपस्या और भक्ति से जुड़ा होता है। साधु, संत, बाबा और नागा साधु जैसे शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ, महत्व और प्रक्रिया में गहरा अंतर होता है। इनकी परंपरा और बनने की प्रक्रिया भी भिन्न होती है। आइए इन सभी का गहराई से अध्ययन करें। साधु कौन होते हैं? साधु एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने सांसारिक मोह माया को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन को अपनाया है। साधु का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर की भक्ति करना और मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। विशेषताएं: सांसारिक जीवन से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या और ध्यान करना, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करना, समाज को आध्यात्मिक शिक्षा देना। कैसे साधु बनते हैं? साधु बनने के लिए व्यक्ति को एक गुरु की शरण में जाना पड़ता है। गुरु व्यक्ति को दीक्षा देते हैं और उसे एक नया नाम और पहचान देते हैं। दीक्षा लेने के बाद साधु को कई नियमों का पालन करना होता है, जैसे ब्रह्मचर्य, सत्य बोलना, मांस मद्य का त्याग और भिक्षा पर जीवन यापन करना। संत कौन होते हैं? संत वह व्यक्ति होता है जिसने ज्ञान, भक्ति और सेवा से ईश्वर को प्राप्त कर लिया हो। संत का मुख्य कार्य समाज को प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश देना होता है। संत अधिकतर भक्ति मार्ग के अनुयायी होते हैं। विशेषताएं: समाज में धर्म का प्रचार करना, लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान देना, अहंकार, लालच और मोह से मुक्त होना, सभी जीवों में समानता का भाव रखना। संत बनने की प्रक्रिया: संत बनने के लिए व्यक्ति को किसी विशेष गुरु की आवश्यकता नहीं होती। संत बनने के लिए ज्ञान, भक्ति और सेवा की भावना जरूरी होती है। जैसे संत कबीरदास, तुलसीदास और मीराबाई, इन्होंने समाज को अपनी भक्ति और सेवा से प्रेरित किया। बाबा एक सम्मानजनक उपाधि है जो अक्सर किसी संत, गुरु या साधु को दी जाती है। बाबा का अर्थ होता है आध्यात्मिक पिता। बाबा अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देते हैं और समाज में धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करते हैं। विशेषताएं: अपने शिष्यों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाना, आश्रमों का संचालन करना, समाज के लिए सेवा कार्य करना, चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध होना। जैसे साईं बाबा। कैसे बाबा बनते हैं? बाबा बनने के लिए व्यक्ति को साधु या संत के रूप में दीक्षा लेनी होती है। इसके बाद व्यक्ति अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करता है और समाज में एक गुरु के रूप में पहचान बनाता है। नागा साधु भारतीय सनातन परंपरा के सबसे कठोर साधुओं में से एक होते हैं। वे सांसारिक मोह माया से पूरी तरह दूर रहते हैं और बिना वस्त्र में रहते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म यानी राख लगाते हैं और कठिन तपस्या करते हैं। ये शिव के भक्त होते हैं और मुख्यतः अखाड़ों से जुड़े होते हैं। विशेषताएं: बिना वस्त्र के रहना, भस्म लगाना, युद्ध कौशल में निपुण होना, कठोर तपस्या करना, श्मशान और निर्जन स्थानों में ध्यान लगाना।
कुंभ मेले में शाही स्नान के दौरान दिखना। ये कैसे नागा साधु बनते हैं? नागा साधु बनने की प्रक्रिया सबसे कठिन और जटिल होती है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को एक अखाड़े में शामिल होना पड़ता है। अखाड़ों के प्रमुख गुरु व्यक्ति को नागा साधु बनने की दीक्षा देते हैं। दीक्षा की प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती है, जिसमें साधु को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रमुख चरण: 1. दीक्षा व्यक्ति को एक अखाड़े में शामिल करके दीक्षा दी जाती है। 2. तपस्या: साधु को कठोर तपस्या करनी होती है, जैसे श्मशान में ध्यान लगाना, कठिन जलवायु परिस्थितियों में रहना और नग्न अवस्था में रहना। 3. ब्रह्मचर्य पालन: नागा साधु को जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और 4. भस्म: नागा साधु अपने शरीर पर राख लगाते हैं, जो मृत्यु के प्रति उनके वैराग्य का प्रतीक है। नागा साधुओं का नीचे का हिस्सा इसलिए तोड़ा या निष्क्रिय किया जाता है ताकि वे रति क्रिया जैसे कामों से मुक्त हो सकें और ब्रह्मचर्य का कठोर पालन कर सकें। यह प्रक्रिया सांसारिक इच्छाओं पर नियंत्रण पाने और तपस्या व निभम मोक्ष की ओर पूर्ण रूप से समर्पित होने का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में साधु संत बाबा और नागा साधु की अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं। साधु और संत समाज को आध्यात्मिक मार्ग दिखाते हैं, जबकि बाबा अपने शिष्यों को मार्ग दिखाते हैं। तो मित्रों, अब आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिल गए होंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।